वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम लेके आए सोशोलॉजी, जिसे हम समाजशास्त्र बोलते हैं। अब समाजशास्त्र बोलते हैं तो समाज के बारे में तो बोला गया है उसमें। यार सोच लो, सोशोलॉजी के अंतर्गत क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया है इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी, यही तो बोला गया है। मतलब कि समाजशास्त्र के मूलभूत अवधारणाओं का परिचय देना है आपको, ये बोला गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब यहाँ समझने की बात है, ध्यान से समझ लेना, काफी कुछ इंपोर्टेंट होगा। आप कुछ बातें तो ऐसे ही समझ लोगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ये जो है वो अवध यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए है। अवध यूनिवर्सिटी को तो जानते ही होंगे आप। अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या में है, जिसे हम राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अब यहां आप ध्यान से देख लो, मैं आपको बता रहा हूं ये 28 मार्च के पेपर में आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उस यूनिवर्सिटी की बात करने वाला हूं 2022 में। ध्यान से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे, बस अच्छे तरीके से इनको याद करके आप 85% प्लस लाएंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूं। समझ रहे हैं मेरी बात को? ध्यान से समझ लेना, नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बुक, नोट्स, गेस्ट पेपर जो भी है उस पर आप टिक लगा लेंगे। सभी लोग टिक लगा लो, बुक खोलो, ओपन को करो। और काफी टाइम है, अभी 2 से 3 दिन आपके पास में है, और आसानी से इन क्वेश्चनों को पढ़कर आप 85% प्लस लेके आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आप देखो यार, किसी ना किसी पे तो भरोसा करोगे, आप हम पे करिए और आप अपनी बुक पर करिए, दोनों पर भरोसा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भरोसे ही पर ही दुनिया टिकी है, आप जानते हो। अब क्या करोगे आप लोग? आपको करना है, ओपन करना है अपने बुक, नोट्स, सीरीज जो भी आप मार्केट से लेके आए हो। यदि आपको ऐसे यकीन हो जाएगा, जैसे मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपके सीरीज में वो मिलते हैं, तो आपको कि बिल्कुल सर यार ये तो सीरीज में आपस में मिल रहा है, और आप यही समझ के तो आप करते हो कि हाँ यार जब मिल रहा है तो पक्का मिलेंगे यार, पक्का आएंगे क्वेश्चन में, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो ना? तो ये एक भरोसा हो जाता है कि इसमें क्या हो गया, दो लोगों का मतलब कि एक तो जो आप राइटर, जिस राइटर का आप गेस्ट पेपर लेके आए हो, क्वेश्चन बैंक लेके आए हो, सीरीज लेके आए हो, और एक तो उसका माइंड, मतलब उसने जो किया, उसने अपने तरीके से गाइड किया आपको, और एक हमारा जो हमने आपको अपने तरीके से गाइड किया, दोनों को यदि मैच करता है तो आपको भरोसा 4 गुना हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो समझिए यार, और वो भरोसा आपको करना होगा। तो देखो, आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने बुक सीरीज को ओपन कर लिया होगा। पहले क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे कि समाजशास्त्र की परिभाषा क्या होती है। सोशलोजी की अध्ययन आलोचना करनी है, और वही बोला गया है उनके ऐतिहासिक का वर्णन करना, मतलब इतिहास का वर्णन करना है। समझ रहे हैं ना कि समाजशास्त्र का ऐतिहासिक वर्णन करना है, मतलब कि पहले से समाजशास्त्र का इतिहास में क्या रोल रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सोशलोजी की परिभाषा, उनकी आलोचना और उनके विचार, वही सब कुछ देखना है, और ऐतिहासिक वर्णन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चनों के हमने आंसर भी करा रखे हैं, इन सारे क्वेश्चनों के हमने आंसर करा रखे हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सोशलॉजी के। और यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल पेपर और भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बीए बाई पेपर हैकर, बीकॉम बाई पेपर हैकर, बीएससी बाई पेपर हैकर, एमए बाई पेपर हैकर, एमकॉम बाई पेपर हैकर, बीएड बाई पेपर हैकर, ये सारे पेपर हैकर बाई नाम से जो लगे हैं आप देख सकते हैं। ये फिर आप हमारी होम पेज पे जाएंगे तो वहां मिल जाएगा आपको पेपर, सारे लिंक मिल जाएंगे, वहां सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब यहां देखो बोला गया कि समाजशास्त्र का इतिहास से, देखो बोला गया कि समाजशास्त्र का इतिहास से संबंध बताना है। मतलब कि इतिहास, समाजशास्त्र और इतिहास शास्त्र, इन दोनों में आपस में क्या संबंध है, इन दोनों का अंतर बता दो, क्या क्या अंतर है। और हमसे यह भी पूछ लेता है, देखो यहां कि यहां कह रहा है राजनीतिक शास्त्र से समाजशास्त्र में अंतर। मतलब बोला गया कि समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, उसमें क्या क्या अंतर होता है। समझ रहे हैं? इन दोनों में अंतर पढ़ लेना, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे आप, हमारी वीडियो को देखोगे ना, वीडियो हमने प्रोवाइड करा रखी है, तो आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और हमने नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में रहेंगे वो नोट्स, आसानी से पढ़कर एक बार पढ़ने के बाद में आपको ये लगेगा कि हमें सब कुछ याद हो गया। समझ रहे हो? इस तरीके से नोट्स को प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको। यहां देखो, यहां बोला गया समाज की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, या फिर आपसे दूसरे तरीके से यही क्वेश्चन पूछता है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। सामाजिक समाज कह सकते हैं, जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है, इसको स्पष्ट कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है।
ठीक, इसको नोट करिएगा। यहां बोला गया है समुदाय का कथन, उसकी परिभाषा, मतलब समुदाय का अर्थ क्या होता है उसकी परिभाषा बता दो, समिति की परिभाषा बता दो, उनकी और संस्था की परिभाषा बता दो। समिति किसे कहते हैं, संस्था किसे कहते हैं, ठीक है, और समुदाय किसे कहते हैं। आप इसको पढ़ेंगे एक बार समझ में आ जाएगा, या फिर हमारी वीडियो को देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक समूह की अवधारणा, सामाजिक समूह किसे कहते हैं उसकी परिभाषा को देखेंगे, और वहीं प्राथमिक समूह की अवधारणा, प्राथमिक समूह किसे कहते हैं उसको कॉन्सेप्ट को देखेंगे। मानव समाज और पशु समाज में अंतर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। उसके बाद में परिवार की परिभाषा, परिवार की परिभाषा, कार्य और महत्व, परिवार किसे कहते हैं जानते हो, परिवार किसे कहते हैं, आप इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में ये क्वेश्चन एक एक बार पढ़ने के बाद में सब कुछ याद हो जाता है, बाकी बना बना के लिखना होता है मेरे दोस्त, ठीक है। यहां कह रहा है नातेदारी व्यवस्था की परिभाषा, प्रकार, और यहां बोला गया है विवाह की अवधारणा और परिभाषा देना है, विवाह की अवधारणा और परिभाषा देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देखिए। सामाजिक जीवन में धर्म का महत्व क्या होता है उसकी विशेषता बता दो, कि सामाजिक जीवन में धर्म का महत्व क्या होता है, ये आप क्वेश्चन को देखें। वही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहां बोला गया अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चुपचाप कर लो, अभी करो, पहले सब्सक्राइब करो और लाइक करो, वीडियो को फटाक से करो, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे अगले, करो फटाफट, हाँ बहुत बढ़िया, जिसने कर लिया। देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया संस्कृति की अवधारणा क्या है स्पष्ट करो, और उसके भेद, उनकी विशेषताओं के बारे में आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक प्रक्रिया क्या है, आवश्यकताएं, तत्व और परिभाषा और विशेषता के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। यहां कह रहा है सहयोग क्या होता है उसका वर्गीकरण बताओ। सहयोग जानते हो, सहयोग, अरे यार हम दूसरे को, एक दूसरे की मदद कर रहा ही सहयोग कहलाता है ना, तो उसके बारे में देखेंगे। यहां कह रहा है सामाजिक संरचना की परिभाषा, उसकी विशेषता, सामाजिक संरचना किसे कहते हैं वो देखेंगे, और परिस्थिति एवं भूमि, ठीक है, भूमिका की अवधारणा। देखो परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा, प्रकार, परिभाषा, और एक सिक्के ही यहां बोला गया है, देखो कि जो परिस्थिति एवं भूमिका एक ही सिक्के के पहलू है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, वो आपको बताना। ये कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है, कि परिस्थिति और भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये स्पष्ट करिए। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, आपको करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां कह रहा है सामाजिक स्त्रीकरण की परिभाषा क्या होती है, बंद और खुला स्त्रीकरण किसे कहा जाता है, आप इसको देखेंगे। उसके बाद में बस लास्ट क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से, बाकी खत्म हो गया। सामाजिक गतिशीलता, इसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में आता है स्वरात्मक अवस्था, यह विष्टिवाद किसे कहते हैं, विष्टिवाद समुदाय किसे कहते हैं, संप्रदाय, इसको देख लेना है। और देखो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में संबंध आपसे पूछ लेता है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में आपसे संबंध पूछ लेता है, आप इसको पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में बस यही कहेंगे कि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाइए। देखो ये हो गया, जस्ट मोमेंट, थोड़ा सा और है यहाँ, देखो बस इंपोर्टेंट करा देता हूँ, फालतू नहीं कराऊंगा इसमें कुछ। शिक्षा की अवधारणा के बारे में पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और परिहार, परिहास की क्या होती है, इनकी क्रियाएं हैं क्या है, उनके बारे में देख के जाएंगे। राज्य में परिभाषा, राज्य की परिभाषा बताना है, राज्य की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। और संस्कृत शिक्षा हुआ, इसको छोड़ दीजिएगा। सहयोगी और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के बारे में आपको बता देना है। और एकीकरण किसे कहते हैं, एकीकरण के बारे में आप पढ़ के जाएंगे, एकीकरण के बारे में आप पढ़ के जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एकीकरण के बारे में पढ़ के जाएंगे। और लास्ट में हम कहेंगे, बस इतना और पढ़ लीजिएगा। देखो सत्मीकरण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और प्रतिस्पर्ध किसे कहते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा। संघर्ष की अवधारणा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ के जाएंगे, इसको छोड़ दीजिएगा। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के बारे में छोड़ दीजिएगा इसको। सामाजिक प्रतिमान क्या होता है, जिसे मानदंड बोलते हैं, इसको पढ़ के जाएंगे। भूमिका द्वंद्व क्या होता है, इसको आप पढ़ के जाएंगे। और उसके बाद में आप पढ़ के जाएंगे बेटा, देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से, लास्ट में पढ़ के जाएंगे। जन नीति किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में। सामाजिक मूल्य क्या होता है, इसको छोड़ो यार, फालतू क्या है। लोकाचार का महत्व क्या है, इसको पढ़ लेना। ये क्वेश्चन थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन, जो आपके 26 नहीं बल्कि 26 नहीं 28 मार्च को हो रहा है, ठीक है। तो 28 मार्च को ये पेपर हो रहा है आपका, ध्यान से रख लेना। 28 मार्च को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इन क्वेश्चनों को पढ़कर 85% प्लस लाएंगे। आप सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि पेपर हैकर यूट्यूब को अभी सब्सक्राइब कर लो, और नहीं किया, मैं कह रहा हूं कर लो फटाफट, अभी चुपचाप, समझ रहे हो, तो फटाफट
पहले तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो जिसने अभी तक नहीं किया है, और कोई भी दिक्कत आ रही तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके पेपर में आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।